अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए कि किस तरह से मैं अपनी स्पाइसेस और दालों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये हमारे पास मेटल के ड्रॉर्स हैं जो कि मैंने ख़ुद ही इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इनमें मैं सारी अपनी स्पाइसेस और दालें वगैरह रखती हूँ और माशाल्लाह इससे बिल्कुल भी जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं होती है। नॉर्मली हमारे घरों में ऐसा होता है कि मसाले ऊपर वाली कबर्ड में रखे जाते हैं, तो जब भी आपको कोई मसाला पीछे पड़ा हुआ चाहिए हो तो सारी स्पाइसेस को वर्क टॉप या जो शेल्फ़ होती है उस पर हम रखते हैं और फिर हम दोबारा से उनको रखते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और हमें ये भी डर होता है कि वर्क टॉप भी ख़राब हो सकता है, उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही मेरे लिए कन्वीनियंट है, खड़े खड़े झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने टॉप शेल्फ़ में अपने एवरीडे के मसाले रखे हुए हैं और मेरा जो चूल्हा है वो भी बिल्कुल पास ही है। तो मैं हमेशा बस ड्रॉर जो है उसको पुल आउट करती हूँ, उसमें से मसाले निकालती जाती हूँ और उसको मैं पैन में डालती जाती हूँ। तो बहुत ही आसान रहता है इस तरह से। आई थिंक ये बेस्ट वे है क्योंकि ये देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही कन्वीनियंट है और टाइम भी सेव करता है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और कौन सी स्पाइसेस हैं मेरे पास। और ये है मेरा टॉप ड्रॉर जिसमें एवरीडे स्पाइसेस हैं। सबसे पहले मेरे पास ये है नमक, टेबल सॉल्ट, रेड चिली और ये है हल्दी। उसके बाद ये है पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये मैं फ़्रेश ही पीसती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पीस के रखती हूँ, ताज़ा ताज़ा ही पीसती हूँ। और सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला। और इसके बाद ये है मेरे पास तंदूरी मसाला। ये मैं रेडीमेड लेती हूँ रोस्ट वगैरह में डालने के लिए, तो बहुत ही मज़ेदार उससे रोस्ट बनता है। तो ये तंदूरी मसाला, साबुत ज़ीरा और अजवाइन। फिर इसके पीछे है ये है सूखा धनिया जो थोड़ा सा क्रश्ड होता है, थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ। ये भी मैंने खुद ही ग्राइंड करके रखा हुआ है। इसको जैसे पकौड़ों में और बल्कि मैं जैसे आलू वाली रोटियां होती हैं उसमें, आलू वाले पराठों में डालती हूँ और इसके अलावा कबाबों में भी मैं ये डालती हूँ। और ये है क्रश्ड चिली, धड़ा मिर्च। और ये है हमारे पास सी सॉल्ट जो ज़रा थिक वाला सी सॉल्ट होता है, ये वो है। और यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और ये है भल्ले मसाला, ये मैं ख़ुद ही बनाती हूँ दही बड़े जो होते हैं उनमें डालने के लिए। तो ये भल्ले मसाला। तो ये जो हमारे ब्लैक पेपर मैं रेडीमेड ले लेती हूँ पिसा हुआ, समटाइम्स, हमेशा नहीं, कई दफ़ा ख़ुद भी पीस लेती हूँ। तो उसकी जो ये जार्स बचते हैं यानी कि खाली होते हैं तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ उनको। तो इसका ये फ़ायदा है कि इसकी एक साइड जो है इसमें ऐसे होल्स हैं और जो दूसरी साइड है उसमें आप स्पून ले सकते हैं। तो ये बड़े कन्वीनियंट से जार हैं, तो इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये भल्ले मसाले का हो गया। और ये है हमारे पास सज्जी का, ये भी मैं ख़ुद बनाती हूँ मसालों को भून कर और इस तरह से। तो मैं ये भी शेयर करूँगी कि किस तरह से सज्जी के रेडी करके जो चिकन की सज्जी बनती है उसके ऊपर एंड पे जो मसाला डलता है ये वो है। और ये है बिरयानी का मसाला, जो वो भी मैं ख़ुद ही पीसती हूँ। तो एक दफ़ा जब पीसती हूँ तो 2 दफ़ा बिरयानी बन जाती है। तो ये उसका जो है रेस्ट ओवर है, नेक्स्ट टाइम मुझे पीसना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं हमेशा मसाले जो हैं वो सारे खुद ही यूज़ करती हूँ, रेडीमेड पैकेट्स वगैरह नहीं यूज़ करती। तो इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी मैं सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और ये है चाट मसाला और पेपरिका। और पीछे इसमें मैंने एक छोटा सा ये कंटेनर रखा हुआ है और इसके अंदर है चिकन क्यूब्स। और इसके साथ ही पीछे ये बहुत ही जो स्पाइसी किस्म की चिली होती है ये वो है। और ये कुछ इसमें मैंने बेसिकली इस जार में रखा हुआ था पिसा हुआ जो फेनल सीड्स होते हैं, सौंफ, वो जैसे निहारी में डलती है। तो फ़िलहाल वो फिनिश हुई हुई है। ये भी एक एम्प्टी है जस्ट इन केस के लिए। और ये है पिंक सॉल्ट, यहाँ पे छोटे, ये वो चीज़ें जो एवरीडे यूज़ नहीं होती इतनी ख़ास, तो ये वो है। और ये बैकअप के लिए एक जार रखा हुआ है ताकि अगर कोई चीज़ नहीं ऐड हो तो कोई ना कोई तो खाली होना चाहिए ना, ताकि आप उसमें डाल सकें। तो ये जो जार हैं ये शीशे के हैं, ग्लास के बने में, और ऊपर जो इसका कवर है वो है प्लास्टिक का। तो ये मुझे यहाँ पे सेट ऑफ 3 में मिले थे। अब मैं आती हूँ सेकंड ड्रॉर की तरफ। ये हैं कॉफ़ी जार्स ग्लास के, और इसके ऊपर जो कैप है इसमें सील है, तो ये बिल्कुल एयर टाइट है। और ये से स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल फ़्रेश रहती हैं। माशाल्लाह ये क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और माशाल्लाह से वो मेरी हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ। तो क्योंकि मुझे शौक़ है इस तरह से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का और साफ़ सुथरा रखने का, कुकिंग का, तो वो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, माशाल्लाह से बहुत इनकरेज करते हैं। एनीवे, बैक टू द स्पाइसेस।
ये है इसमें जो सेकेंडरी स्पाइसेस होती हैं, यानी कि एवरीडे तो नहीं यूज़ होती लेकिन ऑलमोस्ट स्टिल काफ़ी यूज़ होती हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पे लौंग, बड़ी इलायची, ये है बे लीव्स, और उसके पीछे है हमारे पास कसूरी मेथी और करी लीव्स। फिर यहाँ पे है ब्लैक क्यूमन, काला ज़ीरा, काली मिर्च, ये है बादियान फूल, और ये है हमारे पास जो गोल वाली मिर्च होती है, और ये है जो थोड़ी तेज़ वाली लंबी मिर्च होती है ना, ये वो है। ये मैं इसका तड़का लगाती होती हूँ कड़ी में, तो उससे ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये वो वाली मिर्च है। और ये है हमारे पास नटमैग यानी कि जायफल, और ये है सेसमी सीड्स यानी कि तिल, ब्लैक सेसमी सीड्स यानी कि काले तिल, फ्लेवर इन्हांसर। फ्लेवर इन्हांसर मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, हमेशा नहीं चाइनीज़ में। ये जैसे कि चाइनीज़ नमक भी जिसको चाइनीज़ सॉल्ट कहते हैं, ये वो है। तो ये रेगुलर नहीं यूज़ करना चाहिए, हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन समटाइम्स जब मेहमान वगैरह आएँ तो चाइनीज़ खाना इसके बगैर नहीं बन सकता, परफेक्ट फ्लेवर नहीं आता, तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो कभी कभी यूज़ करने के लिए ये ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ ही छोटे जार्स हैं, तो उसमें मेरे पास है राई, ये आलू वगैरह बनाते हैं जो उसकी भुजिया, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। काला नमक, मिंट यानी कि सूखा हुआ पुदीना, ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, वो बनाते हैं स्प्रेड्स वगैरह योगर्ट का, तो वो भी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो उसमें डलता है। और ये है मीट टेंडराइज़र, समटाइम्स जब आपने रान वगैरह बनानी हो तो उसके लिए मीट टेंडराइज़र ही यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली ये पपीते का पाउडर ही होता है। और ये है सिट्रिक एसिड यानी कि खटास। पीछे इसमें है हमारे पास ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है पोमीग्रेनेट पाउडर। तो सर्दियों में जब अनार आते हैं ना, तो मैं उसके छिलके ड्राई करके तो उसका पाउडर सेव कर लेती हूँ, ताकि फिर इसको ये कि फ़ेस मास्क वगैरह में योगर्ट में या मिल्क में डाल के तो फेस पे ये, और साथ ही ऑरेंज का जो पील होता है उसको भी मैं ड्राई करके पीस लेती हूँ, तो वो ऐड करके बहुत ज़बरदस्त वो फेस मास्क बनता है। और ये है डिल, करी लीफ पाउडर, एंड ये है हमारे पास जलवतरी, आमचूर पाउडर एंड जिंजर पाउडर। इसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट ड्रॉर में। ये है थर्ड ड्रॉर जिसमें हमारे कैन्स हैं। तो ये कुछ फिज़ी ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा बेक्ड बीन्स है, एवेपोरेटेड मिल्क है, और ये है पाइनएप्पल स्लाइसेस। और उसके साथ ही पाइनएप्पल स्लाइसेस के नीचे भी, क्योंकि ये छोटा साइज़ था तो इसके नीचे मैंने एक ये भी रखा हुआ चूना चंक्स। ये मैं लेती हूँ इन ब्राइन, मतलब कि पानी में। तो ये ऑयल में नहीं है, पानी में है। तो इसको ड्रेन करके ट्यूना सैंडविच बनते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और लंच में भी लेके जाते हैं, तो वो मैं समटाइम्स बना देती हूँ उनके लिए। और उसके साथ यहाँ पे है कस्टर्ड के कार्टन्स, जो मेरे बच्चे काफ़ी शौक़ से खाते हैं। और क्योंकि हम लोग ज़रा शॉप से थोड़ा सा दूर है, तो मैंने बैकअप के लिए एक आध ये पैकेट रखा होता है पसाटा। ये एक्चुअली प्योर टमाटो हैं सॉस, तो वो पिसे हुए होते हैं लेकिन होती प्योर टमाटो, इसमें कोई और चीज़ नहीं होती है। तो ये मैं इस बैकअप के लिए रखा होता है कि अगर मेरे पास टमाटर ना हो तो मैं एटलीस्ट ये डालकर अपना सालन वगैरह जो भी खाना है वो बना सकती हूँ। अब चलते हैं हम फोर्थ ड्रॉर की तरफ। सो ये है हमारा फोर्थ ड्रॉर। ये सबसे बड़े साइज़ के जार्स हैं, यानी एज़ कंपेयर, ये देखें, ये छोटा है, ये मीडियम साइज़ है, और ये उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से ये 3 साइज़ हैं। अच्छा जी, ये है फ्लैक्स सीड्स। इस तरह ये सारी चीज़ें मेजॉरिटी मेरे हस्बैंड इस तरह की यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बड़ी हेल्दी बार्स वगैरह बनाते हैं, तो ये उनकी चीज़ें हैं। और ये हैं हमारे पास चारों मगज़, और पिस्ताशियो हैं कवर्स के साथ। आलमंड्स क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो मैंने अलग से बड़े जार में डाल के रखे हुए हैं। और ये हैं कुछ मिक्स्ड हर्ब्स, ये भी हस्बैंड जो बनाते हैं डिप्स वगैरह या योगर्ट का स्प्रेड वगैरह उसमें डालते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे शक्कर, ये अब गर्मियों में इस्तेमाल होगी शक्कर, और साथ है हमारे पास सत्तू, पानी में डाल के जो सत्तू पीते हैं शक्कर के साथ, ये रमज़ान में बड़े मज़े के लगते हैं, वो है ड्राई आलू बुखारा जो कि बिरयानी में डलता है। और ये है कलरफुल सी जो सवैयाँ होती हैं बच्चों की, फेनुग्रीक सीड जिसे मेथी दाना कहते हैं।
पीछे इसके है कलौंजी या ये मुलट्ठी है, बे लीव्स एक्स्ट्रा जो मेरे पास बड़े बड़े तेज़पात जो होता है ये वो है, और ये है ये कलौंजी है, और ये मैंने गलत बताया ये तुखमलंगा है। तो ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर ही इसका जो पैकेट था उससे काट के लगा दिया इसको। तो ये बेसिकली तुखमलंगा है जो कि हम लोग दूध में भी डाल के खाते हैं और फालूदा वगैरह में डालते हैं, ये वो है। ये है कॉर्नफ्लावर जो असली मकई का आटा होता है, ये वो है साग वगैरह में भून के डालने के लिए, रोटी वगैरह के लिए भी। और ये है गूंद और आगर आगर पाउडर। गूंद जो है वो पंजीरी वगैरह में डलती है, और ये जो पाउडर है ये बेसिकली जेलाटिन का सब्स्टिट्यूट होता है किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए, जैसे जेलीज़ वगैरह बनाते हैं। तो ये भी मेरे हस्बैंड बच्चों को कई दफ़ा होममेड जेलीज़ भी बना के देते हैं, तो ये उसके लिए है। और ये है बारले यानी कि जौ। तो ये भी बहुत इस्तेमाल होते हैं हमारे घर में, गर्मियों में हम लोग इसका बनाते हैं तलबीना। मेरे हस्बैंड बहुत ही शौक से खाते हैं, तो वो भी मैं ज़रूर जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। तो ये हो गया मेरा फाइनल चौथा ड्रॉर इस कबर्ड में। और ये छोटी सी 500 mm की यानी कि 50 सेंटीमीटर की ये कबर्ड है, और इसमें इतनी सारी चीज़ें समाई हुई हैं माशाल्लाह से। और अब मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ कि ये जो मेरी कबर्ड है इसमें मैंने दालें रखी हुई हैं। तो ये कैसे रखी हुई हूँ, मैं नीचे वाले ड्रॉर का टूर करवा देती हूँ, बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ऊपर क्या है किसी दिन। तो ये हैं मेरी दालें और एक्स्ट्रा सप्लाइज़ और शुगर। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी दालें मेरे पास हैं। तो ये हैं चने की दाल, और ये है माश की दाल का जार जो मैंने कल ही बनाई और कल ही ख़त्म हुई है, तो ये मैंने ला के रीफ़िल करना है। इसमें है मसूर, फिर पीछे है मूंग की दाल, और ये है काले चने, सफ़ेद चने, ये छोटे वाले बीन्स हैं जो कच्चे होते हैं, और उसके पीछे एक जार में ये पड़ा है मूंग की साबुत मूंग, और साथ है क्रश्ड व्हीट। तो ये हमारा बनता है असल में हरीसे की ये दो चीज़ें होती हैं, तो ये मैंने इकट्ठी रखी हुई हैं। ये हरीसे की हो गई, क्योंकि वैसे हमारे घर में मूंग की दाल साबुत नहीं खाते, लेकिन हरीसे में खाई जाती है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह रेसिपी। रेड किडनी बीन्स, राइस फ्लावर, सूजी, और ये इसके पीछे है कुसकुस। कुसकुस जो है इसकी सैलड बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जो मेरे हस्बैंड क्योंकि काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो वो रोटी सालन नहीं खाते, तो इस तरह की चीज़ें मैं बना के देती हूँ। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से कुसकुस की मैं सैलड बनाती हूँ। इसके बाद आती है बारी यहाँ पे शुगर्स की। तो ये है वाइट यानी कि नॉर्मल शुगर, और ये है हमारी डमरारा शुगर यानी कि लाइट ब्राउन शुगर जो होती है वो है, और ये है प्रॉपर जो जैसे ब्राउन शुगर होती है डार्क वाली जो गीली गीली बिल्कुल गुड़ की तरह होती है वो है। और उसके पीछे हमारे पास यहाँ पर है ब्लैक पेपर एक्स्ट्रा, और इसके पीछे है हमारे पास कॉर्नफ्लावर जो कि सूप वगैरह में डाला जाता है गाढ़ा करने के लिए, और उसके पीछे ये जो जार है इसमें है एक्स्ट्रा सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर साबुत जो होता है वो है, और ये है अजवाइन एक्स्ट्रा यानी कि जैसे उस जार में रखी हुई एवरीडे के लिए, तो जब ख़त्म हो जाए तो मैं यहाँ से आके उसको रीफ़िल कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है ये क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, और उसके पीछे हमने रखा हुआ है काला ज़ीरा। तो ये दोनों तरह के ज़ीरे, अजवाइन और सूखा धनिया ये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि जब भी स्मॉल जार से ख़त्म हो जाए तो मैं इधर से ला के ले लेती हूँ। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिली होंगी और आपने एंजॉय किया होगा। मैं तो अपने इस सिस्टम से बहुत ही इस पे फ़ख्र करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कुछ सालों में इसको सेटअप किया है, और इट्स सो कन्वीनियंट। इतनी आसानी से हर चीज़ को मैं अब देख सकती हूँ, मुझे मिल जाती है, और आपके सामने एक ड्रॉर निकालें तो हर चीज़ आपके सामने है। अगर आप कबर्ड्स में रखते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये बहुत ही आसान रहता है, और जो भी है लॉन्ग लास्टिंग भी है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप कर लें तो सालों में सुकून। और अगर आपके ड्रॉर्स ही स्ट्रॉन्ग हैं यानी मज़बूत हैं, लकड़ी जैसे कि आम हमारे जैसे ये ड्रॉर्स हैं, तो आप बेशक इनमें भी इस तरह से अपने स्पाइसेस वगैरह रख सकते हैं। लेकिन मैंने ये वाले चूज़ किए थे क्योंकि एक तो ये कि ये उसी स्पेस में ज़्यादा अकोमोडेट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि ईच ड्रॉर 20 kg तक लोड ले सकता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ही पसंद है। एनीवे, इनफ ऑफ टॉकिंग। उम्मीद है कि आपने खूब इंजॉय किया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।